अभी इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी पार्ट 1 है 2 - 7 योटा ओवर 4 + 5 योटा। अब इसे कह रहे हैं कि आपने इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट करना है। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट करने के बाद हमने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a + b अयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लाइक अगर लिस्ट ए बी की जगह कोई भी रियल नंबर है, लाइक 2 + 3 अयोटा लिख सकते हैं हम इसको। इसकी वैल्यू 4 + 5 अयोटा आ सकती है, अंडर रूट में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो इसकी। इसमें कोई ओवर शो, कोई ब्रैकेट ना आए, कोई ये फ्रैक्शन ना आ जाए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका रियल पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है आपने। तो ये देखो, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें फ्रैक्शन नहीं होती, उसमें ब्रैकेट नहीं होती, उसमें कुछ भी नहीं होता, वो सिंपल लिखा होता है बस ये प्लस की फॉर्म में या तो हम हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन आ गई है। तो फ्रैक्शन जब भी आए, फ्रैक्शन के नीचे योटा नहीं आना चाहिए, आए खत्म करना। देखो जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे योटा नहीं होता, योटा सिर्फ ऊपर होता है। तो यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर में योटा आ गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में बटे के नीचे फ्रैक्शन के नीचे योटा आए, उसे खत्म करना है। उसे खत्म करने का तरीका, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा सिंपल है और सारी क्लासों में सेम है। हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट करता क्या है? कॉन्जुगेट जो है वो साइन चेंज करता है। कॉन्जुगेट को ना एफएससी के मैथ्स में बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार का अयोटा के ऊपर जब बार आए वो कॉन्जुगेट होता है हमेशा। और कॉन्जुगेट करता क्या? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, अयोटा का बस, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता अयोटा। ये जो कॉन्जुगेट है जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करेगा। तो जब भी हमने इसको रैशनलाइज करना हो, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके, मतलब साइन चेंज करके, योटा का प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको हम डिवाइड भी करेंगे। ये गलती यहां हमारे पास हो गई है। ऊपर भी साइन, हाँ नीचे साइन किया था प्लस, तो प्लस को चेंज करें क्या हो जाएगा? माइनस के साथ हम ऊपर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 5 योटा, और नीचे भी हम माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस, इसको रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना। हम ऐसा ही क्यों करते हैं? इसका साइन चेंज करके ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करवाते हैं योटा खत्म करने के लिए, वो मैं आगे चल के बताता हूँ जरा, कि हम ये प्रोसेस ही क्यों, इसके अलावा और मेथड क्यों नहीं है। तो बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 2 - 7 अयोटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 - 5 अयोटा के साथ, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है नीचे वाली, इसको हम नीचे वाली को नीचे वाली के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे उसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब भी हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना, पूरे चैप्टर में ये सीन याद रख लो, नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा हर क्वेश्चन में। आंखें बंद करके आपने ये बात याद रखनी है। वो फॉर्मूला क्या है? a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, इसको हम कॉल करेंगे, मैं तो इसे सुपर आइडेंटिटी कहता हूं। ये हर क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में इसे जान नहीं छोड़नी है आपकी। हर क्वेश्चन में कहना की गुस्सा नहीं है, ये आपको याद रहे। ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा, ये पहचान रखनी फॉर्मूला की, पहले फिर लगाना है। जहां दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो, हमेशा उसकी फर्स्ट वैल्यू सेम हो, जैसे 4 4 सेम है, सेकंड वैल्यू सेम हो, जैसे 5 योटा 5 योटा सेम है, साइन ऑपोजिट हो, एक का प्लस हो एक का माइनस हो, चाहे माइनस पहले आ जाए प्लस बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सूरत में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे ए रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वैल्यू को, यहां बी रिप्रेजेंट करेगा सेकंड वैल्यू को। साइन देखो, एक का प्लस है और एक का माइनस है। अगर इस तरह की फॉर्म आए तो हम ये अप्लाई करेंगे a² - b²। तो हम इस तरह ये इसको हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। यहां पे a आ रहा है, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू 4, वो लिखेंगे, और जो स्केयर है फॉर्मूले वाला लगा देंगे, माइनस फॉर्मूले वाला। बाद में b आ रहा है, b का मतलब सेकंड वैल्यू 5 अयोटा लिखेंगे, और जो b के ऊपर स्केयर है वो फॉर्मूले वाला लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? अब बाद बच्चे हमें कहते हैं कि सर हमें ये फॉर्मूला नहीं समझ आता, जान जाती है, कबाब में हड्डी है, हमारा दुखती रह गई ये वाली, इसको इसके बगैर की ओरल बताओ। तो ओरल पता क्या होता है? आप इस तरह याद रख लो, एक ट्रिक याद रख लो, ट्रिक एक, ये फर्स्ट वैल्यू दोनों सेम है ना,
आप समझ लो फोर, ये जो अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वैल्यू को, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अगर आप सेकंड भी सेम वैल्यू, अगर आप सेकंड वैल्यू को सेम मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 5 5 का स्क्वायर, अयोटा मल्टीप्लाई योटा योटा का स्क्वायर, और जो साइन है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह आप इसको वेन में रख सकते हो, यूज आइडेंटिटी हुई हुई है। समझ आ गई यहां तक। अब इसके बाद अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, उसका जवाब यही आएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला लगाने से जवाब आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करने से ही भी वही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, अब ये इनमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें फर्स्ट वैल्यू सेम नहीं है, सेकंड सेम नहीं है, ये जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर आपने दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, उसका आसान सा तरीका ये है कि फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू 2 है ना, इसको लिख के हम आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो दरमियान वाला साइन है वो दरमियान में आएगा। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड वैल्यू है ना 7 अयोटा, इसको लिख के दोबारा आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस आप नीचे वाली के साथ भी कर सकते हो अगर करना हो तो, क्योंकि वो फॉर्मूले में की फॉर्म बन रही है, हमने वो लगा दिया डायरेक्ट ही। चलो कहानी खत्म हो जाए। अब उसके बाद हम इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो ना, तो अगर ब्रैकेट को आप एक्सपेंड करें तो जो ब्रैकेट के आउटसाइड नंबर होगा, आउटसाइड टर्म, वो अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 4 8 आ जाएगा, -2 5 10, और ये अयोटा साथ एज इट इज आएगा। -7 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 28, और जो ये वाला अयोटा साथ एज इट इज आएगा। ब्रैकेट को जब एक्सपेंड करेंगे ना, जो बाहर वाला साइन होगा वो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा लाजमी, ये गलती नहीं करनी कहीं आपने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 फिर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35, और जो अयोटा है वो भी अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। ये देखो जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो सेम बेस मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड होती है, 1 + 1 इसकी पावर स्क्वायर हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, नीचे ओवर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 16 आएगा, और जो 5 का स्क्वायर है इसका मतलब 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 इक्वल टू 25 आएगा, और जहां पे अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको, अब एक बात याद रखनी है, जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है रियल पार्ट कहते हैं, जो अयोटा वाली वैल्यू को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में कभी प्लस माइनस नहीं हो सकता, ये अनलाइक टर्म है। रियल पार्ट में ही ऐड होता है, ये एड कहीं इसमें ऐड ना कर देना, गलती नहीं करनी, एड एज इट इज आएगा। हाँ, इमेजिनरी पार्ट में होता है प्लस माइनस, ये -10 -28, ये आंसर आएगा -38, और ये अयोटा प्लस 35 एज इट इज आएगा, जहां अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1। ठीक है, तो नीचे आएगा बेटा, ये साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 1 25 हो जाएगा। तो उसके बाद 8 तो एज इट इज आएगा, -38 अयोटा भी एज इट इज आएगा, ये ब्रैकेट खोलें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 35 1 35 होगा, ओवर डिनोमिनेटर में 6 + 5 11, 1 कैरी 2 3 4 41 आएगा। तो बेटा यहाँ पे रियल पार्ट में ऐड होता है हमेशा। अगर आप इनको यहाँ अरेंज कर लो प्लस माइनस करने से पहले, या डायरेक्ट ही कर दो, तो 8 - 35 से 8 माइनस करें, आई थिंक सो 27 आएगा, साइन बिगेस्ट वैल्यू का आएगा, बिगेस्ट वैल्यू 35 है, इसका साइन माइनस है तो -7 आएगा, तो ये -38 अयोटा एज इट इज आएगा ओवर 41। हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते बिकॉज ये विदाउट अयोटा, ये अयोटा वाली वैल्यू है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इनको हम थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर दो नहीं, वो हो नहीं रहा, अगर ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो, नीचे एक नंबर हो, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू के नीचे ये नीचे वाली वैल्यू अलहदा, ये मिड में जो साइन होगा वो सेंटर में आएगा, और जो दूसरी वैल्यू 38 लिख के उसके नीचे ये वाली वैल्यू अलहदा, और जो अयोटा वो साइड पे आएगा। ऐसा क्यों किया? ताकि a + b अयोटा की फॉर्म बन जाए। ये हमारे पास ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ये वाला। अब जब सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसका जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है। इसका रियल पार्ट अयोटा के बगैर है विद साइन -27/41, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो अयोटा का कोएफिशिएंट होता है ये वाला, यानी 38/41। तो साइन इसका नेगेटिव है तो साइन भी साथ आएगा इसके। ठीक है, ये रियल पार्ट लिख लिया, ये इमेजिनरी पार्ट लिख लिया, तो यही हमने इसको सेपरेट करना था, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट
उसको पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मिला के, तो ये हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया ए प्लस बी योटा की फॉर्म में। तो फिर हमने इसका रियल पार्ट लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इस क्वेश्चन के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हमने अलग अलग करने हैं। कैसे करने हैं, वो बड़ा सिंपल तरीका। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस बी अयोटा। तो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लाइक 3 प्लस 4 अयोटा, ये ए बी की वैल्यू है। इसमें ना फ्रैक्शन आती है, ना ब्रैकेट आती है, ना स्केयर आता है। फ्रैक्शन आए वो भी खत्म करनी है, स्केयर आए वो भी उड़ा देना है, और अगर ब्रैकेट आए वो भी एक्सपेंड कर देनी है। मतलब सारा सॉल्व करके हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। ठीक है, अब उसके लिए अगर स्केयर आए तो हम स्केयर का फॉर्मूला पुट करेंगे। स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्केयर का फॉर्मूला ये होता है, ए अगर ब्रैकेट में दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो ए प्लस बी के स्केयर का फॉर्मूला आ जाएगा। स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी के होल स्केयर का। यहाँ पे जो ए है वो फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बी है वो सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू 3 अयोटा है। जब भी ब्रैकेट्स में टू टर्म्स ऐड हो और ब्रैकेट के बाहर होल स्केयर आए तो हम ए प्लस बी के स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि एक साइड जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की फॉर्म में बनी बनाई दी हुई है, ए प्लस बी स्केयर लाइक -2 प्लस 3 योटा का होल स्केयर, तो हमने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करके नीचे जवाब में लिखना है। एक साइड बनी होती है आइडेंटिटी की, एक साइड हमने बनानी होती है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब होता है। अब हम अप्लाई करते हैं, तो पहले यहाँ पे ए आ रहा है, जब फॉर्मूला अप्लाई करना हो, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू -2 है तो हम -2 लिखेंगे, और ब्रैकेट लगा के जो स्केयर है फॉर्मूले वाला, ये जो ए का स्केयर है ये 2 हम फॉर्मूले वाला यहाँ लगा दें। मतलब जहाँ ए आ रहा है वहाँ फर्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ बी आ रहा है वहाँ सेकंड वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस का साइन एज इट इज आएगा। अब बाद में बी आ रहा है, बी की जगह हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे 3 अयोटा, और जो बी पे स्केयर है वो इन दोनों पे फॉर्मूले वाला आएगा। चाहे आप होल ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा दो या अलग अलग स्केयर लगा दो, इट इज अप टू यू। अब फिर प्लस है तो +2 आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला आना था, तो -2 आना था। ठीक है, बाद में फिर ए आ रहा है, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू है, ए की जगह फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे -2, और जहां बी आ रहा है वहां उसकी जगह उसकी हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे 3 अयोटा। वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट में, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, 2ab इकट्ठे है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, और ये डिवाइडेड बाय नीचे था 1 प्लस अयोटा, वो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसके स्क्वायर के स्टेप्स को एक दो सॉल्व कर लेंगे, बाद में हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी है, उसमें ना स्क्वायर आता है, उसमें ना अयोटा डिनोमिनेटर में आता है। अयोटा डिनोमिनेटर में आए वो भी खत्म करना, उसको रैशनलाइज करना है, और अगर स्क्वायर आए वो भी हमने सॉल्व करके सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। अब सिंप्लीफिकेशन जितनी हो सकती हो हम कर देंगे इसकी। अब ये जो -2 का स्क्वायर है, -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2 2 जार 4 होगा, तो -2 का स्क्वायर +4 आएगा। प्लस 3 स्क्वायर मीन 3 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी पावर हो उतनी टाइम नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जार 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और अयोटा स्क्वायर जहाँ पे आए, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर दें। अब ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, और ये अयोटा का साइन एज इट इज ही साथ इसके आएगा, ओवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस होता है, 4 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 वन आर 9, माइनस 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या है, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए ना जब उसे खत्म करना है। उसे खत्म करने का तरीका, उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट करता क्या है, जो अयोटा का साइन है वो चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है। तो नीचे वाले का साइन चेंज करके, प्लस है तो उसको माइनस करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, नीचे से अयोटा खत्म करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 प्लस अयोटा, ये 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू के साथ, ये माइनस 12 अयोटा है, और ये 4 माइनस 9 करें तो माइनस 5 आएगा आंसर। माइनस 5 माइनस 12 अयोटा से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस अयोटा। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला आता है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होगा वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसने जान छोड़नी इसने। अब इसमें करेंगे हम क्या, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू, ए के बिटवीन प्लस, ए के बिटवीन माइनस, ये फॉर्म बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। हम इक्वल टू अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू 1 है उसका स्क्वेयर, माइनस फार्मूले वाला लगा देंगे, बी की जगह सेकंड वैल्यू अयोटा पुट करेंगे और जो स्क्वेयर है वो फार्मूले वाला लगाएंगे। ठीक है, अब ऊपर जब दो वैल्यूज, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाली पूरी ब्रैकेट के साथ। जो दरमियान वाला साइन है वो दरमियान में आएगा। फिर सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट की जो सेकंड वैल्यू लिख के 12 अयोटा, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस अयोटा के साथ। तो देन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ब्रैकेट जब खोल लेना तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। -5 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाई 1 -5। फिर जब ब्रैकेट, फिर ये -5 सेकंड वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट खोले, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 मल्टीप्लाई अयोटा 5 अयोटा हो जाएगा। अब ये 12 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 12 वंस आर 12, और ये अयोटा एज इट इज आएगा। फिर 12 सेकंड वाले अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, खाली 12 अयोटा नहीं होगा, साइन भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट खोल लें तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। 12 अयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो, 1 तो होता है ना, तो 12 वंस आर 12 होगा, और जो अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर का मतलब है कि 1 तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का स्केयर 1 ही आंसर आएगा। तो 1 का स्केयर तो 1 आ गया, माइनस अयोटा स्केयर जहां पे आए उसकी वैल्यू -1 होती है। हम अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, वैल्यू पुट कर देंगे ब्रैकेट में, कि दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहां तक तो सिंपलीफाई हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम ये जो रियल पार्ट है जिसमें अयोटा नहीं आ रहा, वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड नहीं हो सकता। रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। अब -5 तो एज इट इज आएगा। अब ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज हैं, इमेजिनरी पार्ट्स है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो 12 में से 5 माइनस करें, 7 अयोटा आएगा, और साइन विल बी बिगेस्ट वैल्यू, बिगर वैल्यू 12 है, इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन 7 आएगा। प्लस 12 तो एज इट इज आएगा। हाँ, अयोटा स्केयर जहां पे आए उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं -1, इसकी वैल्यू -1 होती है अयोटा स्केयर, तो उसकी वैल्यू -1 आ गई, डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1।
तो -5 -7 अयोटा, ब्रैकेट खोलें, साइन भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस, 12 1 आर 12 और 1 + 1 2। तो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट में ऐड होता है। -12 -5 -17, और ये जो -7 अयोटा है वो एज इट इज आएगा, ओवर 2 एज इट इज आएगा। अगर ऊपर कोई दो नंबर प्लस माइनस हो रहे हो, नीचे एक नंबर हो, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। -17 के नीचे 2 अलहदा और -7 के नीचे 2 अलहदा, अयोटा साइड पे। तो ये a + b अयोटा की फॉर्म हमारे पास बन गई। तो इनका हमने रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है क्या है अलग अलग करके। तो ये बेटा जब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो यही हमारा आंसर है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी पार्ट नंबर सेकंड, किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए उसे ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीका उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का प्रोसेस क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या करता है, साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस करता है, माइनस है तो प्लस करता है। इसका साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो नीचे हमेशा ऑलवेज एक ही फॉर्मूला आता है, a + b इंटू a माइनस बी, a + b इंटू a माइनस बी इज इक्वल होता है a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू 1 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब सेकंड वैल्यू अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा 1 आर अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये अब ये अयोटा स्क्वायर जब भी आएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1, ऊपर भी नीचे भी। ये 1 का स्क्वायर 1 1 आर 1, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 1 शुरू में लिख लो, अयोटा बाद में लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ये 1 + 1 2 होगा। अगर ऊपर दो नंबर प्लस हो रहे हैं, नीचे एक नंबर, उनको अलग अलग कर लेते हैं। 1 के नीचे 2 अलहदा, प्लस अयोटा का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, 1 के नीचे 2 अलहदा, अयोटा साइड पे आ जाएगा। तो ये a + b अयोटा की फॉर्म बन गई, जहां पे a की वैल्यू 1/2 रियल पार्ट है, b की वैल्यू 1/2 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये पार्ट नंबर 4 है। हम सबसे पहले इसका स्क्वायर भी सॉल्व करेंगे और इसको रैशनलाइज भी करेंगे, जैसे हमने इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरह किया था। ये बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। तो अब अगर ये ब्रैकेट आए, ब्रैकेट में दो वैल्यू प्लस हो, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर पावर आए, तो हम a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, जो इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे a का मतलब है फर्स्ट वैल्यू 4 और b का मतलब है सेकंड वैल्यू 3 अयोटा। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन में बनी हुई है, हमने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग से एक्सपेंड करना है। पहले a आ रहा है, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू 4 लिखेंगे, a पे स्क्वायर है फॉर्मूले वाला लगाएंगे, प्लस b की जगह सेकंड वैल्यू लिखेंगे 3 अयोटा, स्क्वायर फॉर्मूले वाला लगाएंगे, प्लस 2 फॉर्मूले वाला, a की वैल्यू, a की जगह फर्स्ट वैल्यू आएगी 4 और b की जगह सेकंड वैल्यू आएगी 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय ये 4 - 3 अयोटा एज इट इज ही आएगा। और देन फिर हम ये 4 का स्क्वायर 4 4 आर 16, 3 का स्क्वायर 3 3 आर 9, अयोटा स्क्वायर जब भी आए तो उसकी वैल्यू होती है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करवाएंगे, और प्लस 2 4 आर 8 8 3 आर 24 अयोटा, ओवर नीचे 4 - 3 अयोटा एज इट इज ही आएगा। ठीक है, अब ये 16 प्लस माइनस माइनस 9 1 आर 9, ये हम 16 - 9 और है प्लस 24 अयोटा, प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय ये 4 माइनस अयोटा, 4 - 3 अयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे,
किसी भी क्वेश्चन के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए, आए उसे खत्म करना है। उसे खत्म करने का तरीका उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का प्रोसेस क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है, माइनस है तो प्लस करता है, प्लस है तो माइनस करता है। इसका साइन चेंज करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उसको हम डिवाइड भी करवाएंगे, बट साइन चेंज करके। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो एज इट इज ही आएगी। तो ऊपर हम इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 16 से 9 माइनस करें तो आएगा 7 और प्लस 24 अयोटा एज इट इज ही आएगा। तो उसके बाद हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस 24 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 अयोटा के साथ, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 अयोटा के साथ। तो जब भी हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे हमेशा एक ही फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इज इक्वल होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो ए हमें कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला आना है, दो ब्रैकेट्स आएंगी, फर्स्ट वैल्यू सेम होगी, सेकंड सेम होगी, ए के दरमियान प्लस होगा, ए के दरमियान माइनस होगा। तो फॉर्मूला फिर बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। यहाँ माइनस पहले आ सकता है, प्लस पहले आ सकता है, कोई मसला नहीं, आगे पीछे साइन हो सकते हैं। तो इज इक्वल टू होगा ए स्क्र, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू 4 और जो स्केयर है फॉर्मूले वाला आएगा, माइनस बी का मतलब सेकंड वैल्यू 3 अयोटा, और जो ऊपर स्केयर है वो फॉर्मूले वाला आएगा। जब ऊपर टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिख के आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो दरमियान में साइन होगा वो दरमियान में आएगा। फिर जो सेकंड वैल्यू लिख के ना अगेन इसको दोबारा अगली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट के बाद नंबर है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 7 4 ज़ा 28 प्लस 7 3 ज़ा 21 अयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 24 4 ज़ा 96 होगा और अयोटा साथ एज इट इज आएगा, प्लस 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 24 3 ज़ा 72 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा यहाँ नीचे डिवाइडेड बाय, ये 4 का स्केयर 4 4 ज़ा 16, 3 का स्केयर 3 3 ज़ा 9, अयोटा स्केयर जहाँ पे है उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं -1, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई। तो ऊपर भी और नीचे भी वैल्यू पुट करेंगे अब -1, नीचे इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, ऊपर ये रियल पार्ट एज इट इज आएगा, ये प्लस नहीं होगा इमेजिनरी में, इमेजिनरी पार्ट आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 2 11, 1 1 7 अयोटा, 72 एज इट इज, अयोटा स्केयर जहां पे है उसकी वैल्यू -1 होती है वो हम पुट करते हैं। अब 28 प्लस 1 1 7 अयोटा एज इट इज, तो प्लस माइनस माइनस 72 1 ज़ा 72, नीचे 16 प्लस 9 25 होगा। अब ये रियल पार्ट में होता है ऐड, 28 माइनस 72 माइनस 44 प्लस 117 अयोटा और नीचे है 25। अब ऊपर दो वैल्यू प्लस हो नीचे एक नंबर हो, हम उनको ये अलग अलग कर सकते हैं ऐसे कि -44 लिख के नीचे वाली वैल्यू उसके नीचे अलहदा कर दी, और प्लस 117 लिख के उसके नीचे ये भी ये वाली वैल्यू सेपरेट लिख दी और अयोटा साइड पे आएगा। ये ऐसे क्यों करते हैं, हमने ए प्लस बी योटा की फॉर्म में लाना होता है क्वेश्चन को सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या कोई फर्क भी पड़ता है, फर्क कोई नहीं पड़ता, दोबारा एलसीएम लोगे ना इसका तो वही जवाब आएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एक आएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आएगी, दोबारा वही नंबर बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता सेपरेट करने से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ के ऑल पार्ट्स डन हो गए।